हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि ज़ी को बचाने के लिए मूली के पीछे उसके गांव जाने लगा था। असल में मस्टैंड ब्रिज एक बहुत बड़ी क्लैन थी जिसका हेड मुशे नाम का एक आदमी था। उसका बेटा मूली है जिसने अपने पापा को ज़ियन के बारे में बताया है। असल में ज़ियन के पास थर्ड बॉक्स की चाबी है जिसे मुशे हासिल करना चाहता है और इसीलिए ज़ियन को अपने पास बुलाकर उसको मारकर उसे चाबी हथियाने का प्लान बनाया है। वहीं ज़ियन को पता लग जाता है कि मूली ने रास्ते में अलग अलग तरीके के ट्रैप्स बिछाए हुए हैं, इसीलिए वह माउंटेन के अंदर रहकर ही 1 महीने के लिए प्रैक्टिस करने का डिसाइड करता है। वो बहुत इंटेंसली प्रैक्टिस करता है और 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद वो 6 स्टार पर पहुंच जाता है। और अब ज़ियन बड़ा हो चुका था और शक्तिशाली भी, और अब वो वॉल मशीनरीज को तबाह करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अब वहीं रास्ते में ज़ियन को कुछ सैनिक दिखाई देते हैं जो असल में ज़ियन को ही ढूंढ रहे थे। अब वहीं सैनिकों को देखकर ज़ियन वहाँ पर सोए हुए एक बहुत बड़े जंगली मॉन्स्टर को जगा देता है और वह जानवर उन सभी सैनिकों को मार देता है। और वहीं उन सब के बाद ज़ियन अपनी शानदार फाइटिंग स्किल का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर को भी मार गिराता है। और अब ज़ियन आगे बढ़ता है और वहीं रास्ते में ज़ियन को और भी सैनिक दिखाई देते हैं। वह उन सभी को मारते हुए आगे बढ़ता है और अब ज़ियन एक बहुत बड़ा महान योद्धा बन चुका था। अब वहीं ज़ियन सैनिक से वर्ल्ड मशीनरीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकलवा लेता है, जहाँ उसे पता लगता है कि क्लैन के 3 बेटे हैं और तीनों ही बहुत बड़े योद्धा हैं। और अब ज़ियन उन सभी को मारने का डिसाइड करता है और वहीं तीसरा बेटा जिसका नाम ही मिंग है वह उसके पास जाने लगता है। अब वहीं ये खबर वर्ल्ड मशीनरीज को मिल जाती है कि ज़ियन सबको एक एक कर मार रहा है, लेकिन वे सभी लोग बेफिक्र महसूस करते हैं क्योंकि ही मिंग 8 स्टार का वॉरियर था। उन्हें लगता है कि ज़ियन को ही मिंग बहुत आसानी से मार देगा। वहीं अब हमें ही मिंग को दिखाते हैं जो अपनी अय्याशियों में मग्न था और अब ज़ियन उसके पास आता है और उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है और अब उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। पहले तो इस फाइट में ज़ियन भारी पड़ता है, लेकिन फिर उसके बाद ही मिंग भी अपना फुल पोटेंशियल दिखाता है। अब ज़ियन इस फाइट में हार रहा होता है, यानी कि अब जब उसकी मृत्यु होने वाली होती है तभी वहाँ पर हमें एक कमेंट्री सुनाई जाती है जिसमें बताया जाता है कि फाइट के अंदर कौन सा वॉरियर जीतेगा ये डिसाइड उसके लेवल से नहीं होता पर ना ही उसकी स्ट्रेंथ से होता है। हालांकि ही मिंग स्ट्रेंथ और लेवल में ज़ियन से आगे था, लेकिन ज़ियन ने अपने मास्टर से बहुत सारी स्किल सीखी थी, इसलिए वो दोबारा खड़ा होता है और सारी स्किल को कैलकुलेटिंग मैथड में यूज करते हुए उस ही मिंग को मार देता है। मुशे ही मिंग की डेथ को सुनकर बहुत ज्यादा आग बबूला हो जाता है। वह उन सभी वॉरियर्स को जो 5 स्टार से ऊपर के हैं उनको ज़ियन को पकड़ने के लिए भेज देता है। वहीं अब हमें ज़ियन को दिखाते हैं जो कि लॉर्ड याओ के मेडिसिन हाउस के अंदर रह रही है और अब उसको भी ये खबर पहुंच जाती है कि ज़ियन यहाँ पर आ चुका है और उसने ही मिंग को मार दिया है। अब वहीं ये खबर सुनकर वह बहुत खुश होती है। अब वहीं लॉर्ड याओ ज़ियन से मिलने आते हैं जिससे वह उससे पूछते हैं कि तुम्हारा ज़ियन के साथ क्या रिश्ता है, जिस पर वह यह कहती है कि जंगल में उसने मेरी जान बचाई थी और खजाना ढूंढने में भी मेरी मदद की थी, इससे ज्यादा मेरा उसके साथ कोई और रिश्ता नहीं है। और इस तरफ ज़ियन के मास्टर ज़ियन की एबिलिटी को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसकी तलवार लेकर उसमें पावर्स डाल देते हैं। और वहीं ज़ियन की तलवार में एक ऐसी पावर आ गई थी जिससे वह पहाड़ों को भी बीच में से चीर सकता था और ज़ियन इस पावर को पाकर बहुत ज्यादा खुश होता है, जिस पर उसके मास्टर कहते हैं कि तुम दिन में इसको एक ही बार यूज कर सकते हो, अगर तुमने इसको दिन में एक बार से ज्यादा यूज किया तो फिर तुम इससे बहुत ज्यादा घायल हो जाओगे। अब वहीं शाम को ज़ियन मेडिटेट कर रहा होता है जहाँ पर उसके सामने मूली आ जाता है। अब वहीं सबके सब उसके ऊपर तीर चलाना शुरू करते हैं। ज़ियन अपनी तलवार से उन सभी तीरों को काटता हुआ आगे बढ़ता है और अब वह वहाँ से भागने लगता है। अब वहीं वह भागते भागते एक खाई के पास पहुँच जाता है। दैट मीन्स ज़ियन इसके आगे नहीं भाग सकता। अब मूली के साथ साथ वहाँ पर मुशे भी आ जाता है। अब ज़ियन मुशे को चिढ़ा कर थर्ड बॉक्स की चाबी को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब मुशे को भी और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब ज़ियन की मुशे के साथ फाइट होने लगती है। मुशे अपनी क्लैन का सबसे बड़ा योद्धा था जिससे ज़ियन जीत नहीं पा रहा था और बहुत बुरी तरीके से हार रहा था और अब ज़ियन मरने की कगार पर आ गया था। तभी उसे अपनी मास्टर की पावर का ध्यान आता है जो उसने उसके स्वॉर्ड में डाली थी। वह तुरंत ही इस पावर का यूज करता है, लेकिन मुशे स्ट्रगल करने के बाद भी बच जाता है। ज़ियन बहुत बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गया था जिस कारण से वह खाई से नीचे गिरने लगता है और वहीं वहाँ पे खड़े लोग सारे उसको मरा हुआ समझकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब वहीं गिरते गिरते ज़ियन को उसके पर्पल विंग्स बचा लेते हैं और अब वहीं ज़ियन की जब आँख खुलती है तो वह मास्टर को अपने पास पाता है और अब ज़ियन का कवच उतरा हुआ था और उसके पास रखा हुआ था। वह मास्टर से पूछता है कि कल रात को क्या हुआ था, जिस पर वह बताते हैं कि यूजी ने तुम्हारी मदद की, उसने तुमको बचाया था और अपनी बॉडी का यूज करते हुए तुमको हील किया। उसने तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को पर्पल फ्लेम का यूज करते हुए इस वे में यूज किया कि तुम्हारी स्किल बढ़ गई और अब तुम 9 स्टार की वॉरियर हो गए हो और वो
तुम्हें ठीक करने के बाद चली गई। यूजी कौन है और उसका जियन के साथ क्या रिश्ता है, ये हमें शॉर्ट में ही दिखाया गया है। एक बार मैजिकल बीच आइलैंड में यूजी पर्पल क्लिस्टर लायन विंग से लड़ रही थी। लड़ते लड़ते हार गई थी और वो वहीं पर ही बेहोश हो गई थी और वहीं जियन ने वहाँ पर उसकी मदद करी थी। और वहीं उन दोनों के बीच में रोमांटिक एंगल भी हमें देखने को मिला था। वहीं प्रेजेंट में अब जियन आगे बढ़ता है क्योंकि वह अब 9 स्टार पर आ गया था, इसीलिए उसके मास्टर उसको एक नई स्किल सिखाते हैं और इस स्किल का नाम एक्सप्लोसिव स्टेप है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसको सीख कर जियन बहुत खुश होता है क्योंकि जियन ने प्रैक्टिस किए बिना ही लेवल 9 पर पहुंच गया था, इसलिए उसको यह स्किल सीखने के लिए कम से कम रोज एक लेवल ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। सिर्फ ऐसा करने से ही उसकी पावर स्टेबलाइज हो सकती थी। वहीं हमें पास के जंगल में ब्लड गैंग के आदमी और एक लड़की को भागते हुए दिखाते हैं। वो दोनों वॉर मशीनरीज के आदमियों से डरकर भाग रहे थे। वो आदमी उस लड़की का शिकार करना चाहते थे। वो अब इससे ज्यादा नहीं भाग सकती थी, इसलिए वो थकान के मारे वहीं पर ही रुक जाती है। अब वहीं जियन उसके सामने आता है। अब वहीं ब्लड गैंग का आदमी उसे खतरा समझकर उसको वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर जियन उनकी मदद करना चाहता था। अब वहीं वहाँ पर वॉर मशीनरीज के आदमी भी हैं। और वहीं उनको लीड करता हुआ कैन वो भी वहाँ पर आता है। जियन एक्सप्लोसिव स्टेप का यूज करते हुए उन सभी को आसानी से मार देता है और बड़ी आसानी से उन सभी को मारकर कैनवो के पास जाता है। अब जियन उसको मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वह कहता है कि मैं जियन की कंडीशन के बारे में जानता हूँ। अब जियन रुक जाता है, जिसपे कैनवो कहता है कि जियन इस वक्त लॉर्ड याओ के घर पर है। असल में मुशे ने ये खबर फैला दी है कि जियन एक पॉइजन एक्सपर्ट है और उसके पास पॉइजन बुक्स ऑफ 7 कलर्स हैं और उसको सभी लोग हासिल करना चाहते हैं, यानी कि जियन की जान को खतरा है। जियन ये सब सोच ही रहा होता है, तभी कैनवो को वहाँ से उड़ने का मौका मिल जाता है और वो तुरंत लिंगर को पकड़ने उसके पीछे दौड़ता है और इस बार जियन रहम ना करते हुए कैनवो को अपनी तलवार से मार देता है और वह जियन के पास जाने का डिसाइड करता है। इसलिए फिर रात भर ट्रैवल करता है और जियन के पास पहुँच जाता है। जियन उसको अपने सामने देखकर बहुत खुश होती है। जियन उसको अपने साथ भगा कर लेकर जाना चाहता था, लेकिन और अगर वो ऐसा करता तो फिर मुझे उन विलेजर्स को तंग करने लगता है और मुझे यहाँ पर आने के लिए ब्लैकमेल भी करता है, इसलिए वो ऐसा नहीं करती। उन दोनों के बीच में हमें एक रोमांटिक एंगल देखने को भी मिलता है। जियन को चाय पिलाती है और वहीं वह बातें करने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ पर लॉर्ड याओ आ जाते हैं और वो पहचान जाते हैं कि यह जियन है। असल में लॉर्ड याओ एक अच्छा आदमी नहीं था और वो पॉइजन बुक्स ऑफ 7 कलर्स को प्राप्त करना चाहता था। वहीं लॉर्ड याओ के साथ आदमी भी थे, जिसमें से एक मुशे का गुप्तचर था। वो गुप्तचर सीधा मुशे के पास जाकर उसको जियन की खबर दे देता है। वहीं लॉर्ड याओ जब उन दोनों को वहाँ से नहीं जाने देते, तब जियन उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लॉर्ड याओ इतना भी पागल नहीं था। उसने पहले ही जब वो यहाँ पर आया था, उसने एक तरीके का पॉइजन छोड़ दिया था, जिससे जियन लड़ तो बिल्कुल भी नहीं पाता। जिस पर जियन कहती है कि मुझे तुम्हारे प्लानिंग के बारे में पहले से ही पता था, जिस वजह से मैंने चाय के अंदर पहले से ही जियन को एंटीडोट मिलाकर पिला दिया था। और जियन ये भी कहती है कि पागल तो तुम हो, क्योंकि मैंने इस कुर्सी के ऊपर जहर मिला रखा था और तुम इस कुर्सी के ऊपर बैठ गए हो, और अगर अब तुम मुझे नहीं जाने दोगे तो फिर मैं तुम्हें इस पॉइजन का एंटीडोट नहीं दूंगी। लॉर्ड याओ मरता क्या न करता, इसलिए वह उन दोनों को वहाँ से जाने देता है और वहीं वह दोनों पक्षी पर बैठकर चले जाते हैं और जाते वक्त लॉर्ड याओ को वह एंटीडोट दे देती है और अब वह मुशे के पास ही जाते हैं, जहाँ पर अब वह दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुशे बहुत महान योद्धा था, जिसे जियन के लिए हराना मुश्किल था, लेकिन तब भी वह दोनों फाइट शुरू करते हैं। जियन इस बार अपनी सारी स्किल को बारी बारी यूज करता है और जियन इस बार अपनी फुल कैपेबिलिटी से अटैक कर रहा था और मुशे इस बार कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी मुशे अपनी एक नई स्किल के बारे में बताता है। तभी मुशे बताता है कि वह मैंने थर्ड बॉक्स खोल लिया और उसके अंदर से मैंने यह स्किल प्राप्त की, और वह उस एनर्जी का यूज करते हुए जियन के ऊपर अटैक करता है। जियन अपनी मास्टर की सहमति से अपना फुल पोटेंशियल का यूज करते हुए अपनी पूरी एनर्जी उसके ऊपर फेंकता है और इस बैटल में फाइनली मुशे हार जाता है। लेकिन तभी पीछे से सैनिक खड़ा हो उसके ऊपर पीछे से तलवार चला देता है और वह तलवार जियन के पेट में घुस जाती है। लेकिन तब भी जियन को कुछ नहीं होता, क्योंकि उसको सेकंड बॉक्स में आर्मर मिला था और ये उसको बचा लेता है। और अब जियन को अपने घर आराम करने के लिए ले जाती है और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।